हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी दिन है शनिवार का, दोपहर का वक्त हो रहा है और मैडम जी देखो आराम फरमा रही है कल से। बस इसके जो मज़े आए हुए हैं ना, फटाफट से मेरे साथ काम करवाती है और उसके बाद ऐसे आराम फरमाती है। और साथ में ना ये देखो टीवी भी चल रहा है। और आज ना लंच हमने नहीं बनाया है। हमने कल भी जो है कुछ नहीं बनाया था, रात को हमने बाहर से ऑर्डर कराया था। और ये बोलती है मम्मा गोलगप्पे मंगा दो, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। क्योंकि ये टीवी में तब से देखी वो सारी चीज़ें रही है जो जो खाने वाले होते हैं ना वीडियोस। तो अभी जो है गोलगप्पे मंगाए हुए हैं। अब मैं और वंशिका खाएंगे बढ़िया से गोलगप्पे। मतलब ये तो चटोरी है और इसने मुझे भी चटोरा बना दिया है। ये ऐसी करती है पता है, इसीलिए ये रुकी थी मेरे साथ घर पे कि मैं जो है ना मम्मी के साथ मजे करूंगी, इसको पता है ना। और वेदांश को भी मैंने फोन किया था तो वो भी बड़ा खुश हो रहा था। अब नानी के घर बच्चे खुश तो होते ही हैं। तो बस यही है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने गोलगप्पों का। जल्दी से गोलगप्पे आए। गोलगप्पे आएंगे ना, मैं वैसे वेदांश को कॉल लगा दूंगी। नहीं नहीं, इसको कॉल नहीं करेंगे, वो उसको गोलगप्पे पसंद है भी नहीं। गोलगप्पे हमने गोलगप्पे मंगाए और पेस्ट्री भी मंगवाई है ना। पेस्ट्री तो पसंद है वो भी खा लेगा। वो आ भी गए तो बस नाम लिया, गोलगप्पे हाजिर हो गए। तो अभी हम लोग खाते हैं गोलगप्पे। और आज मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है कुछ लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब मैं सोची हूँ कि चलो कुछ चीज़ें उनके साथ क्लियर कर दी जाएं, लेकिन इससे पहले हम लोग गोलगप्पे इंजॉय कर लेते हैं। तो ये आ गए हैं गोलगप्पे, हमने मिठास से मंगाए। 6 पीस आए। अरे यार गोलगप्पे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है वंशु। तो आप मत खाना, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। नहीं खाऊंगी तो, लेकिन पूरा एक बार में आएंगे भी है। मेरे मुंह में तो आ जाएंगे। हाँ तेरे मुंह तो गोलगप्पे खाने के लिए वैसे भी बहुत बड़ा खुलता है। और इसके साथ आया है ये चना और आलू, साथ में ये 2 तरीके का पानी है। एक ही मीठा पानी होगा, ये खट्टा पानी होगा। हाँ। हमें तो भाई दोनों पानी अच्छे लगते हैं ना। हाँ। दोनों मिक्स करके खाएंगे। और साथ में पेस्ट्री भी आई हुई है, वो अभी इसी के अंदर रखी हुई है। तो गोलगप्पे हमने निकाल लिए हैं। गोलगप्पों का पानी मैंने चेक किया था, गोलगप्पों का पानी भी ठीक है, गोलगप्पे भी ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो है ना, ये इन्होंने जो चना और आलू वाली चाट दिया, इसमें आ रही है स्मेल, जिसकी मैं अभी कंप्लेन करने वाली हूँ। और ये हमने यहाँ से मंगाए हैं मिठास से। हालांकि इनकी क्वालिटी में कभी मतलब ऐसे खराबी आती नहीं है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें या तो ये शायद बासी बन के रहा होगा, ये उठा के दे दिया है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल आ रही है। तो चलिए पहले इसकी कंप्लेन कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये तो हम नहीं खाएंगे। फिलहाल हमें गोलगप्पे बस ऐसे ही पानी के साथ ही खाने पड़ेंगे। और मैडम जी तो शुरू भी हो गई है। पानी तो मैंने टेस्ट कर लिया था, पानी अच्छा हो रहा है, लेकिन ये एक चीज़ में गड़बड़ हो गई है ना। हाँ आ गया स्वाद। देख देख देख, मैंने बोला था ना नहीं आ पाएगा, पूरा इतना बड़ा गोलगप्पा है वो। अब जब लास्ट गोलगप्पा खा रही हो ना वंशिका, तब वो कर रही है। और ये आलू का चोखा ना, ये सुबह मैंने बनाया था, आलू का पराठा। तो हमने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसमें तो स्मेल आ रही थी, लेकिन अब मैंने जैसी कंप्लेंट डाली तो रिफंड जो है ना वो आ गया है। तो ये चीज़ ठीक है, चलो कि रिफंड आ गया साथ के साथ। लेकिन अगर वो वाली चाट होती ना इसमें तो ज़्यादा मज़ा आता। पूरा मुंह पे जाएगा मेरी। मैंने केवल एक वो वीडियो में टूट गया, उसके बाद तो मैंने सारे खा लिए बिना तोड़े। पर इनको खाने का मजा वहीं पर आता है। हाँ है ना। किस किस को गोलगप्पे खाने का मजा वहीं पर आता है, गोलगप्पे के रेड़े पे, कमेंट करके बताना। तो जी आ गए हैं गोलगप्पे खाने के बाद, आराम से बैठूंगी इस चेयर पे। वंशिका बैठ गई है अपना कंबल लेके और अब हम दोनों देखेंगे टीवी। लेकिन टीवी देखने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ, क्योंकि जब भी हरिद्वार की बात आती है ना, तो एक आधों को ज़रूर मतलब वो ये ना खुरेदनी होती हैं चीज़ें ना, 1-2 लेडीज़ को खुरेदनी होती है जो कि हमेशा खुरेदती हैं। तो उन 1-2 लेडीज़ का तो जवाब देना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उसके नीचे लाइक करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको इस चीज़ का जवाब भी दे दूँ। तो सबसे पहले तो जब भी हरिद्वार जाते हैं तो बहुत बार यही कमेंट आता है सेम, जिसके लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि प्लीज़ आप मुझसे वीडियो में कुछ मत पूछा कीजिए, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है।
मुझे कैसे अपने परिवार को चलाना है, कैसे अपनी चीज़ों को संभालना है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना। हर परिवार में दिक्कतें होती है, गुस्सा भी होता है, वो गुस्सा जाहिर भी किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। मैंने पहले भी बोला था कि देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती चीज़ों को क्या होगा, लेकिन आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर होंगी। शेयर ना करने का रीज़न कुछ चीज़ें ये है कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनकी नज़रें ना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की फैमिली पे रहती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि कब जो है ना चीज़ों को खराब किया जाए और कब जो है फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाए। तो इस वजह से मैं चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ। अब बात बताने से पहले वंशिका यहीं पर है और मैं वंशिका से ही पूछूंगी कि वंशु, पापा और भाई यहाँ से जब गए हैं तो वो सबसे पहले कहाँ गए हैं? दादी के घर। तो ये जो अभी कमेंट आया है ना कि आपको बच्चों को दादी के घर भेजना चाहिए था, विदांश को दादी के घर भेजना चाहिए था, वहाँ आपको उनके दादा दादी से मिलाना चाहिए था, वो आपको ये समझना चाहिए और ब्ला ब्ला जैसी चीज़ें। तो देखिए, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझती भी हूँ और बहुत अच्छे से चीज़ें करती भी हूँ। तो यहाँ से वेदांश के पापा और वेदांश सीधे दादी के घर ही गए थे। कल वेदांश अपनी दादी दादू के साथ रुका था, उसके बाद आज सुबह फिर वो अपनी नानी के घर गया है और एक दिन नानी के घर रहेगा और फिर कल वो लोग वापसी हो जाएंगे, संडे वाले दिन वो यहाँ आ जाएंगे। सोचे समझे ना, प्लीज़ आप कुछ भी चीज़ों का अंदाजा मत लगाया करो। फैमिली में सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं। हाँ, मैं बताती नहीं हूँ, उसका रीज़न यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की नज़रें रहती हैं, कुछ लोग तो चाहते हैं कि परिवार बिगड़े, परिवार खराब हो। मैं नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं से लोग ऐसी कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार ये कोशिशें हुई हैं और उन्हीं कोशिशों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो बस यही रीज़न है। और वंशिका और वेदांश अपने दादी दादू से बात करते हो तुम लोग? तो फोन पे भी उनकी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती। और पिछली बार की मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने पिछली बार भी शेयर नहीं की थी। जब हम लोग हरिद्वार गए थे तो वेदांश तब भी मिला था अपनी दादी से, और अपनी, हाँ, वो सिर्फ उस टाइम पे अपनी दादी से मिला था। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मिलते, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को ना मैंने समय पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने शेयर नहीं की थी। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्याज आए हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे केले आपने देखे होंगे आए हुए हैं, अचार वगैरह आया हुआ था। तो वो सारा सामान मेरी ससुराल से आया था यहाँ पर। वो टाइम भी मैंने शेयर नहीं की थी कुछ भी चीज़ें। मैंने उस टाइम पे व्लॉग में ये बोला था कि वंशिका के पापा लेकर आए, लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें मेरे ससुराल से आई थी। ठीक है, और भी चीज़ें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है या ऐसा कुछ है। देखिए, जो उस घर का बेटा है वो उस घर का बेटा ही रहेगा, मैं बहू हूँ तो मैं बहू ही रहूँगी। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी भी हम लोगों की अपनी वजह से नहीं होती, किसी सेकंड पर्सन के क्रिएट करने की वजह से होती है, जो कि अपनी पूरी जद्दोजहद जद्दोजान लगा देता है कि बस कैसे भी करके इनकी चीज़ें मैं खराब करवा दूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वही होता है ना, क्योंकि आप अगर ठीक हो ना, देखो, तो अगर आपके सामने लाख चीजें भी बुरी हो रही हो ना, लेकिन फिर भी कभी ना सामने वाले को रियलाइज हो जाता है कि नहीं, हम जिसके लिए जो चीज सोच रहे हैं ना, जिसके लिए जो चीज कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, सामने वाला ऐसा नहीं है। तो था मुझ में भी गुस्सा, पिछली कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे शेयर करके कुछ नहीं मिलता है। यूट्यूब पे शेयर करके सिर्फ कंट्रोवर्सी होती है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं, पिछली कितनी कंट्रोवर्सियाँ हो चुकी है। मैं क्यों शेयर करूँ अपने घर परिवार की कुछ भी बातें? नहीं करती हूँ। मुझे जितना शेयर करना होगा मैं सिर्फ उतना ही करूँगी। और बस मैं अभी ये उन लोगों को बता रही हूँ जिनको ये लगता है ना कि आपको समझना चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं समझ रही होती तो इस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते और वो मेरा साथ नहीं देते चीज़ों को लेकर। वो मेरा साथ देते हैं, उसका रीज़न है। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि परिवार जो है ना वो कभी भी बिखरे। मेरा हमेशा से ये रहता है कि जो भी चलते हैं हम लोग, कितनी मर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कितना मर्जी
कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ससुराल ससुराल ही होता है, जो भी कहो आप। और एक बहू को वहीं से ही होके चलना पड़ता है। बहुत चीज़ों को अनदेखा भी करना होता है, बहुत चीज़ों को भुलाना भी पड़ता है। चीज़ें होती है खराब, लेकिन वही है कि चीज़ों को भुलाना भी पड़ता है। बहुत बार ऐसे बात आती है कि लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, तो वो टाइम क्या होता है ना कि थोड़े टाइम के लिए फिर गैप मेंटेन करना अच्छा होता है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेते हो ना, तो वो कहते हैं ना, वक्त हर जख्मों को भर देता है, तो वही होता है। फिर क्या होता है ना, वक्त चीज़ों को बदलने में हेल्प करता है आपकी, और फिर आप चीज़ों को जब भगवान पे छोड़ देते हो तो वहाँ पर से चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी गंदी नज़रें यहाँ पर पड़े, किसी को भी मेरे वीडियो के माध्यम से पता चले कि ससुराल में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं कभी कोई चीज़ जो है ना शेयर भी नहीं करती हूँ। हाँ, जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए या ये चीज़ अब मुझे बतानी चाहिए, तो मैं उस टाइम पे वही चीज़ बताऊंगी। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जो ये एक दो औरतें हैं जिन्हें रहता है कि हरिद्वार गए हैं तो ससुराल ससुराल ससुराल, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत समझाया करो, क्योंकि मुझे बहुत समझ है, ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझती हूँ और बहुत सोच समझ के करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे करनी होती है ऐसे ही नहीं करती हूँ मैं। तो बस इतनी सी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। और अभी भी मैं बस यही कहूँगी कि जब मुझे चीज़ों को लाना होगा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, सारी चीज़ों को लेकर आऊँगी जो अच्छी चीज़ें होंगी, नेगेटिव और गंदी चीज़ें नहीं लेकर आऊँगी। और बस इतना ही मुझे बोलना है। अब हम दोनों मम्मी बेटी बैठ के आराम से टीवी देखते हैं, क्योंकि ये तो आलसी है ही, इसने मुझे भी आलसी बना दिया है अपने साथ साथ और आजकल मौसम भी ऐसे हो रहा है ना, ठंडा ठंडा सा, तो बस ऐसा लग रहा है सो जाओ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर देखिए, वंशिका जो है अपना स्कूल का काम करने लगी थी। इवनिंग का टाइम है और थोड़ी देर हम दोनों ने बैठ के मूवी देखी थी। फिर मैं जो है अपना जो भी मेरे थोड़े बहुत किचन के काम थे, बर्तन वगैरह रखे हुए थे चाय के, वो मुझे धोने थे, और साथ में मुझे कपड़े भी लगाने थे। और आज जो भी बातें मैंने बोली हैं, आई होप आप समझेंगे, जिसमें से कुछ समझेंगे, कुछ आके बोलेंगे कि पिछली बार तो तुम ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। तो देखिए, जब आदमी गुस्से में होता है तो चीज़ें बोलता ही है, और क्योंकि चीज़ें सामने से उठती है ना, कुछ लोग ना मतलब थोड़ा सा भी चीज़ों को ना जाने नहीं देते हैं। उनको बस जानना है कि आपने ये किया तो क्यों किया, और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और वो ये नहीं सोचते कि चलो अगर सामने वाले बंदे ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रखने से मैंने देखा है कि चीज़ें हमेशा ख़राब ही हुई हैं। और अगर 1-2% ये रिश्ते जो है ठीक होने के चांसेस होते भी है ना, तो अगर आपने सोशल मीडिया पे चीज़ें रख दी तो रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए वही है कि अपना फैमिली को जो है ना, मतलब इससे दूर ही रखना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। ये थोड़ा बहुत भी मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग सवाल बहुत करते हैं। तो आई होप जिनको समझना होगा ना, वो इतनी सी चीज़ों से समझ जाएंगे। बस इससे ज़्यादा बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी भी चीज़ को लेके। और आगे जो भी होगा मेरी लाइफ में वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा शेयर करूँ आप लोगों के साथ, है ना। और अभी ना वंशिका के पार्क जाने का टाइम हो गया था, तो बस उसके यहाँ पर मैं बाल बना दूँगी। और उसके बाद मैं अपना जो है, मेरे किचन में थोड़े से बर्तन हैं जैसे मैंने बताया, वो वॉश करूँगी। अभी तो घर में हम दोनों ही हैं, तो बर्तन भी इतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत ही थे जो चाय वगैरह के थे। और ये तवा मुझे धोना था, तवे को धोने के लिए मैं दिए का यूज़ करती हूँ। मुझे किसी ने बताया ही था, मतलब यूट्यूब पे ही किसी ने बताया था कमेंट करके कि दीदी दिए से क्लीन किया करो आयरन का तवा। तो दिए से जैसे क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, एकदम चकाचक हो जाता है। और पता है क्या है, मेरे को इतना आलस आ रहा है ना, कल से जब से ये लोग गए हैं ना, मेरा भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है। एक अजीब सा लगता है ना, जैसे घर में ना सारे लोग होते हैं तब तो मन भी करता है, चलो ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन होता है ना, जैसे अकेले बैठे रहो ना तो आलस सा आता है। तो ये लगता है कि चलो ठीक है ना, कर लेंगे काम। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ ना कल से, मैं सच बता रही हूँ। वंशिका खुद बोल रही थी, मम्मा कितना आलस कर रही हो आप, ना ये कर रही हो ना वो कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, घर में देखो तो 50 काम निकल आते, लेकिन पूरा मतलब मुझे लग रहा है मैं ही वेकेशन मोड पे चली गई हूँ इस टाइम पे। तो बस देखिए, इधर जो है मैंने अपने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।